रक्षा बजट पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आधुनिक हथियार आत्मनिर्भर प्रोडक्शन के लिए फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। सेनाओं के लिए नए हथियार खरीदे जाएंगे और हथियार खरीदने में और तेजी लाई जाएगी। आज मोदी को सुनने के बाद से पाकिस्तान में जबरदस्त पैनिक है। आसिम मुनीर सितंबर महीने के बचे हुए दिन गिन रहा है। पाकिस्तानी आर्मी को यह यकीन है कि जैसे ही बाढ़ का पानी कम होगा, अक्टूबर का महीना दस्तक देगा, हिंदुस्तान गोला दागना शुरू कर देगा और अटैक का ऑर्डर नरेंद्र मोदी देंगे। आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सीना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है। आप जो चुनौती लेकर के प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में हैं और उनके गुस्से से सबसे ज्यादा आसिम मुनीर डर रहा है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो पाकिस्तान के इतिहास के अंत की शुरुआत होगी। इसका एहसास पाकिस्तान को भी हो रहा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। पाकिस्तान जाग रहा है। पाकिस्तान हर महाज पे जाग रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी पंजाब का दौरा कर रहा है। इंडियन बॉर्डर के पास कितना पानी कम हो गया है, बाढ़ का पानी कितना पीछे हट गया है, इसको जाकर ग्राउंड पर देख रहा है। पाकिस्तान में जितना पानी कम हो रहा है, मुनीर का दर्द उतना बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को यकीन है मॉनसून खत्म होगा, इंडिया से युद्ध शुरू होगा। पाकिस्तान को यह डर सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा है, बल्कि दिखाई भी दे रहा है। यह इंडियन आर्मी का युद्धाभ्यास जो पानी में हो रहा है, आसमान में हो रहा है, पानी से भरे मैदानों पर हो रहा है। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना जबरदस्त तैयारी कर रही है। हाईटेक हथियारों से लेकर सबसे मुश्किल परिस्थितियों में यह रणभेदी तैयारी हो रही है। ऐसा युद्धाभ्यास तभी होता है जब युद्ध होने वाला होता है। जो डर पाकिस्तान को लग रहा है, उस डर का ट्रेलर देखिए। पाकिस्तान से युद्ध होगा तो करगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तान पर होगा। पानी के अंदर भी ऑपरेशन होगा। कैसे होगा, यह उसकी एक झलक है। ये स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं, जिनको दुनिया की सबसे खतरनाक चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। ये कमांडो जंग के शंखनाद से पहले ही दुश्मन को मात देने में माहिर है। इंडिया पाकिस्तान की जंग जंगलों के अंदर भी लड़ी जाएगी। यहां पर वही जीतेगा, वही जिंदा रहेगा जिसकी ट्रेनिंग सबसे जानदार होगी। और इस वक्त भारतीय जाबाज उसी की तैयारी कर रहे हैं। ये आप जो कैमरा मूवमेंट देख रहे हैं, ये कैमरा ड्रोन का है। ये युद्धाभ्यास ड्रोन वॉर का है। जब ड्रोन जंग में उतरेंगे तो उनका कोई सीधा रूट नहीं होता है, तो फ्लाइंग से लेकर टेढ़ी मेढ़ी चाल भी चलनी होती है। रेडार हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पकड़ पाते हैं। जब उड़ान एकदम नीची हो तो वो उड़ान स्क्रीन पर अदृश्य नजर आती है। ये ईस्टर्न कमांड की तैयारी है। टैंक है, आर्टिलरी फोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है और सब पानी में उतर कर जा रहे हैं। जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो सेना सड़क पर चलकर दुश्मन के इलाकों में नहीं जाती है। गूगल मैप में लोकेशन डालकर सीधे नहीं चलती है, बल्कि उन रास्तों पर चलना पड़ता है जिसकी उम्मीद दुश्मन को जरा भी नहीं होती है। रास्ते में नदी भी पड़ेगी, दलदली जमीन भी पड़ेगी। जंग में जिसके पैर जमीन पर जमे रहते हैं, उसके कदम जीत की ओर बढ़ते हैं। सेना की एक पुरानी और असरदार कहावत है, जितना पसीना अभ्यास में बहता है, उतना खून युद्ध में कम बहता है। यह इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड की तैयारी है। अब आर्मी की दक्षिणी कमांड की तैयारी देखिए। भारतीय सेना का हर एक कमांड नॉनस्टॉप युद्धाभ्यास कर रहा है। भारतीय सेना में 7 कमांड सेंटर हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के 7 नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड,
साउथ वेस्टर्न कमांड, दक्षिण कमांड सबसे पहले इंगेज होते हैं, लेकिन जब जंग होती है तो सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड हर कोई युद्ध में उतरता है। इस वक्त हर एक आर्मी कमांड ऐसे ही युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 जंग हो चुकी हैं। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन इस बार 1965 जंग की सबसे ज्यादा पढ़ाई सैन्य योद्धा कर रहे हैं। 1971 में सबसे बड़ी जंग ईस्टर्न पाकिस्तान में लड़ी गई थी। 1965 की जंग आज के पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ी गई थी, जो आज का पाकिस्तान है। 1965 की जंग में पाकिस्तान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन 65 में ऐसी हार मिली। उसके बाद पाकिस्तान ने कभी पश्चिमी बॉर्डर पर युद्ध शुरू नहीं किया। महत्वपूर्ण इलाके जो पाकिस्तान में थे, जम्मू और कश्मीर में के अपोजिट, जैसे हाजीपीर पास, उस पर हमने कब्जा किया। कुछ मुजफ्फराबाद के पास के इलाकों पर हमने कब्जा किया। 1965 के 60 साल बाद फिर पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया और हमने उसका बहुत सख्त जवाब दिया, उसके टेररिस्ट ठिकानों को बर्बाद करके, उसके हेडक्वार्टर्स, पोस्ट्स, एयर बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचाकर। और हमको विश्वास है कि शायद पाकिस्तान इस पनिशमेंट के बाद कुछ सीख हासिल करेगा। हमारा मकसद 1965 में भी और आज भी शांति का है। हमारा जो नेतृत्व है वो शांति चाहता है, पर अगर पाकिस्तान ऐसा कोई गलत काम करेगा तो हम फिर उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 65 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, लेकिन भारतीय विजय को वो भी नहीं रोक पाया। अब भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करता है, आतंकियों के अड्डों को उड़ाता है, तो दुनिया हिंदुस्तान का साथ देती है। यही मुनीर का दूसरा डर है। उसको लगता है मोदी अटैक का ऑर्डर देंगे और दुनिया में कोई भी हमले नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान की सोच बदलनी जरूरी है। जिनकी सोच पाकिस्तान जैसी है, उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, ना आतंक चलेगा, ना आतंक पर चुप रहने वाले चलेंगे। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। एक बात दुनिया जानती है, मानती है, जब नरेंद्र मोदी कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको 100% पूरा करते हैं। मोदी एक बात एकदम क्लियर कर चुके हैं, पाकिस्तान में जब तक आतंकवाद रहेगा, युद्ध जारी रहेगा।
जिस आतंक की इमारत को हिंदुस्तानी मिसाइल ने तबाह कर दिया था, उस आतंक के अड्डे पर आतंक की नई इमारत खड़ी करने की तैयारी हो रही है। यह मुरीदके का वही मरकज है जहां पर हाफिज सईद का आतंकी सेंटर चलता था। 7 मई को इसको इंडियन फोर्सेस ने खंडर बना दिया था। अब शहबाज सरकार खुद इस पर बुलडोजर चला रही है ताकि नया आतंकी सेंटर बनाया जाए। पाकिस्तान ने बता दिया है कि वो आतंक का साथ नहीं छोड़ेगा। यह एक्ट ऑफ वॉर है जिसका सायरन पाकिस्तान में भी बजने लगा है। पाकिस्तान न हिंदुस्तान के चक्र का सामना कर सकता है, न इंडियन आर्मी के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा। मुनीर फंस गया है, पाकिस्तान को फंसा दिया है। लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था, और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। इस वक्त पाकिस्तान मोदी सरकार के हर एक फैसले को बड़े गौर से देख रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की थिंक टैंक उसको डिकोड करने की कोशिश में लगी है। जैसे ही भारत ने 114 नए राफेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू की, पाकिस्तान सीधे चीन के पास पहुंचा। मई में राफेल ने क्या किया था, कैसे पाकिस्तानी अड्डों को उड़ाया था, कैसे पाकिस्तानी एयरबेस को टारगेट किया था, यह आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक ने देखा था। अब जब 114 नए राफेल आएंगे तो क्या होगा, यह पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने चीन से इमरजेंसी में J-35 फाइटर जेट्स भी मांगे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी एयरफोर्स है। पाकिस्तान के पास 30-40 साल पुराने J-16 प्लेन हैं और नए जेट्स के नाम पर चीन की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के डिफेंस में 80% चाइनीज हथियार हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ चीन की वॉर तकनीक है, जबकि भारत के पास रूस की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का S-400, फ्रांस का सबसे एडवांस तकनीक वाला राफेल, यूएस का सबसे खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन अपाचे हेलीकॉप्टर, इजरायल के सबसे खतरनाक किलर ड्रोन है, जर्मनी की एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इंडिया खुद प्लेन, टैंक, वॉरशिप सब कुछ खुद बना रहा है। लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था, और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। यह अंतर इतना बड़ा है जिसको अगले 50 साल में पाकिस्तान नहीं भर पाएगा। हिंदुस्तान इकोनॉमिक पावर बन चुका है। हर घंटे, हर दिन, हर महीने इंडिया की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान हर घंटे, हर दिन, हर महीने उधार मांगता जा रहा है। जिन इस्लामिक देशों का दम पाकिस्तान दिखाता था, वो सब इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। उनके लिए पाकिस्तान भीख मांगने वाला देश बन गया है। पाकिस्तान के पास न युद्ध लड़ने के पैसे हैं, न युद्ध के बाद पाकिस्तान को संभालने के लिए फंड। इसलिए आसिम मुनीर खुद कभी जंग के मैदान में नहीं उतरेगा, वो आतंकवाद का सहारा लेगा। मुनीर ने कुछ दिन पहले कहा था, भारत को ईस्ट से जवाब देंगे, यानी बांग्लादेश बॉर्डर से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जाएगी। जहां पर मुनीर की सोच खत्म होती है, वहां से मोदी के फैसले शुरू होते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर की डेमोग्राफी जो बदलेगा, जो उसकी मदद करेगा, उसको बदल दिया जाएगा। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर
कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं।